लाहौर से आपको अहम खबर दें, दरिया रावी में तुगयानी मजीद बढ़ने लगी। शाहदरा के मकाम से 1,64,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। पीडीएमए की जानिब से आइंदा चंद घंटों में 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने के हवाले से हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरिया रावी की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया रावी में तुगयानी मजीद बढ़ने लगी है और शाहदरा के मकाम से 1,64,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। पीडीएमए की जानिब से आइंदा चंद घंटों में 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया रावी में तुगयानी मजीद बढ़ने लगी है। शाहदरा के मकाम से 1,64,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। पीडीएमए की जानिब से आइंदा चंद घंटों में 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने के हवाले से हाई अलर्ट जारी किया गया है और दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। दरिया रावी में तुगयानी मजीद बढ़ने लगी है। शाहदरा के मकाम से 1,64,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। इस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त दरिया रावी पर शाहदरा के मकाम पर मौजूद है। जी सामिया, बताइएगा हुकाम की जानिब से क्या बताया गया है और पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, पानी में तुगयानी है और पानी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त 1,64,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जो कि अब पहले तो 2 से 3 घंटे बाद कोई पानी की मिकदार के जो नए स्टैट्स हैं वो आते थे, लेकिन अब तो आप कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट बाद ही नए स्टैट्स आ जाते हैं। और हम खुद यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि पानी में तुगयानी भी बहुत है। 12 बजे तक जो पीडीएमए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर ये पानी जो है 2 लाख क्यूसिक तक का भी जो डिजिट है उसको क्रॉस करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स भी मौजूद हैं और बार बार जो टीम्स हैं वो दरिया रावी में जाती हैं, पानी का थोड़ा सा देखती हैं कि कोई भी जानी नुकसान ना हो सके, कोई बंदा जो है वो पानी की नज़र ना हो। इसी के साथ साथ इन खला को भी जो है वो मेक श्योर किया जा रहा है और साथ ही साथ रेस्क्यू की टीम्स का ये भी कहना है कि नोटिफिकेशंस जारी हैं यहाँ पर अगले 2 घंटों में बिल्कुल भी किसी को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। अभी भी दफ़ा 144 यहाँ पर नाफिज है, लेकिन फिर भी चंद लोग जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अब सख्ती जो है वो ज़्यादा हो गई है क्योंकि पानी का बहाव ही बहुत तेज़ है। और इसके अलावा जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो अपनी OMB बोट्स को भी इस्तेमाल करती हैं और इर्द गिर्द के इलाकों में भी देखते हैं कि कहीं पे भी पानी दाखिल होने की कोई रेस्क्यू टीमों की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन भी किया जा रहा है और दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इरफान साहब, बताइएगा पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है और इमदादी सरगर्मियों से भी आगाह कीजिएगा। इस वक्त पंजाब के तीनों दरियाओं में तुगयानी का सामना है और रावी की अगर मैं बात करूं तो शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त हाई फ्लड की सिचुएशन है और हम 1,64,000 क्यूसिक्स का रेला लाहौर के पास से गुजरवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीज़ें इंटैक्ट हैं और लेकिन पानी क्योंकि राइजिंग ट्रेंड में है तो हमें खतरा है कि आने वाले जो चंद घंटे हैं ये काफ़ी हसास हैं और इसके बाद ये रावी से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ नीचे बल्लो की और आगे से धनाई के मुकाम तक जाएगा। शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, साहिवाल सबको अलर्ट कर दिया गया और फ्लड प्लेन को खाली करवा लिया। इसी तरह जनाब में इस वक्त हेड कादराबाद और खानकी के ऊपर पानी का भी शदीद दबाव है, लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड है और इंशाल्लाह आने वाले 6 से 12 घंटे में यहाँ से ये पानी का दबाव नीचे मजीद आगे चनेओट और जंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सतलुज में इस वक्त पानी का बहाव तकरीबन 2.5 लाख से जायद का पानी हमें गंडा सिंह पे रिसीव हो रहा है। तमाम अदारे वो पूरी तरह से चौकस और इस वक्त मुस्तैद हैं। उम्मीद यही है कि ये पानी अब रिसीड कर जाएगा। कम से कम 1 हफ्ता तो ये मजीद इसी तरह क्रिटिकल रहेगा, उसके बाद चीज़ें मजीद वाज़ेह होंगी। तमाम इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं और तमाम तर सूरत हाल को मोनिटर किया जा रहा है। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। चनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। पंजाब के 7 अजला शदीद मुतासिर हुए हैं। गुजरावाला डिवीजन में सैलाब के बाइस 15 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है। समड़ियाल में एक ही खानदान के 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। दरियाओं की सूरत हाल की बात करें तो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक रावी में लाहौर शाहदरा पर इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है,
जबकि जसड़ के मकाम पर बहाव 1,39,000 क्यूसिक पर आ गया है। दरियाए चनाब की बात करें तो हेड मराला पर पानी का दबाव बतदरीज कम हो रहा है। मराला पर इस वक्त 2,40,716 क्यूसिक का रेला है। खानकी की बात करें जिसके मकाम पर 8,69,590 क्यूसिक है। हैद कादराबाद पर पानी का बहाव कम होकर 9,96,660 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया सतलुज में हैड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 और हैद सुलेमानकी पर 1,09,300 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, पल पल मुसलसल हर लम्हा बलम्हा समा अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। भारत की आबी जारियत के बाद पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हैद गंदा सिंह वाला और मराला के मकाम पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। तहम दरिया चनाब में हैद कादराबाद और दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर सूरत हाल खराब है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला वहां से गुजर रहा है। गुजरांवाला डिवीजन की बात करें, हाफिजाबाद और दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब है। समा पर सैलाब की नॉन स्टॉप और सबसे बड़ी कवरेज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान बराह रास्त मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से समा के नाज़रीन को अपडेट करेंगे। सबसे पहले शाहदरा चलेंगे जहाँ सामिया सईद मौजूद हैं। सामिया, आप बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितने हज़ार क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है? DGPDMA का क्या बताना है? देखिए शीरी, इस वक्त मैं शाहदरा के मुकाम पे मौजूद हूँ। दरियाए रावी की तो जो है इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है। इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर चुका है और चंद ही लम्हों में इसमें 1,000 क्यूसिक का जो इजाफा है मेरे यहाँ पर 10 मिनट खड़े होने से ही हो गया। मेरे कैमरामैन गुलरेज आपको दिखाएंगे कि पानी में तुग़यानी जो है वो कितनी शदीद है। और दूसरी बात, वो जो आपको यहाँ पर ये वुडन बैरियर्स नज़र आएंगे, पहले मैं यहाँ से आज से 2 दिन पहले मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन पानी का बहाव और पानी ने अपने आप को इस तरह से एक्सपैंड किया है कि अब मैं इस किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं यहाँ पर खड़े हुए और पानी ने जो है यहाँ का रुख करना भी शुरू कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स भी मौजूद हैं, OBM बोट्स भी इस वक्त चल रही हैं। यहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो बहुत शदीद है और मुसलसल बहुत तेज़ी से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। ये कोई नॉर्मल तरीके से इजाफा नहीं हो रहा क्योंकि हम 2-3 दिन से यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा जो इजाफा है वो हम भी पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। और इस वक्त जसड़ का जो मुकाम है जहाँ से शाहदरा की जानिब पानी आता है तो 1,67,000 क्यूसिक का रेला जसड़ के मुकाम से भी गुजरा है, जबकि PDMA के मुताबिक 2 लाख क्यूसिक तक का रेला भी जो आइंदा आने वाले घंटे हैं उनमें एक्सपेक्टेड है। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेज़ी से जो पानी का बहाव है उसमें इजाफा हो रहा है। पानी की सतह बहुत बुलंद है। अलबत्ता यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स हैं, यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम है, लोगों का इनखला करा दिया गया है। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। जो OBM बोट्स हैं वो भी दरिया में जा रही हैं ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से भी 29 अगस्त से 2 सितंबर तक इंतजामिया की जानिब से लाहौर शहर के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है? सामने इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसे ये करीबन 1208 लोगों का इनखला कराया गया है गुज़िश्ता रात में। और यहाँ पर DCs और इसके अलावा ACs जो हैं वो भी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। अभी सुबह सवेरे DC लाहौर का भी विज़िट था, कमिश्नर्स विज़िट कर रहे हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर हैं। PDM के जो जदीद आलात हैं, ड्रोन्स जिसमें शामिल है, OBM बोर्ड्स जिसमें शामिल हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों पर अब सख्ती भी की जा रही है, किसी को जो रावी के नीचे किनारा है वहाँ पर दाखिला जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ता लोग जो हैं ब्रिज पर रुक रुक कर ज़रूर देख रहे हैं क्योंकि रावी में इस तरह का पानी बहुत ही अरसे बाद आया। तमाम रिकॉर्ड से हिदायत भी जारी की जा रही है। सामने साथ ही रहेगा। अब रुख कर लेते हैं सियालकोट का, जहां पर हेड मराला पर कल 9 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा था। अब क्या सूरत हाल है जान लेते हैं कासिम अरशद से। कासिम बताइएगा अब क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, मैं सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 40 के करीब जो गांव हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। इस वक्त यहाँ के ये मनाजिर हैं कि बहुत सारी जो यहाँ सोसाइटीज़ हैं, जो गांव हैं, वहाँ हमें हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये जो गांव हैं इनमें लालपुर, हसनवाल, बेतियाँ, संदरवाला, आदला चौक, खजूरीवाल समेत ये 40 के करीब, कोटली लोहारा, ये 40 के करीब गांव हैं जो यहाँ पर शदीद मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मफलूज होकर रह गया है। शहरी जो घरों में मौजूद हैं वो घरों में महसूस हैं और जबकि इसके साथ साथ आमदरफ्त के लिए जो शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, चूँकि बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आमदरफ्त नहीं हो सकती, वहाँ पर शहरी घरों के अंदर मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल के साथ एक से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। पानी का अभी जो सूरत हाल है यहाँ पर हेड मराला के
मकाम पर अच्छी खबर जो है वो ये है, तकरीबन 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो है वो पानी की कमी एक रोज़ में जो है वो देखने में आई है। जबकि इस वक्त जो मराला के मकाम पर पानी का बहाव है, सैलाब का बहाव है, वो 2,36,000 क्यूसिक पानी का बहाव है, जो एक रोज़ कबल 3,90,000 क्यूसिक था। इस तरह अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज़ायद जो है वो पानी के बहाव में कमी आई है। तमाम यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर शाहराहें पानी की वजह से बैठ गई हैं, जबकि जो करीब के गाँव देहात हैं वहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वो घर की बालाई मंजिलों पर मौजूद हैं और वो मुंतज़िर हैं कि पानी का बहाव रुके। तमाम पानी का बहाव अभी भी जो कादराबाद और उस तरफ से जो पानी का बहाव इस जानिब हेड मराला की जानिब अभी भी आ रहा है। तमाम पानी के अंदर अब वो शिद्दत नहीं है, मगर पानी चूंकि बहुत सारे देहातों में मौजूद है, ये तमाम देहात ज़ेरे आब है, तो शहरी मुंतज़िर तमाम ज़ेरे आब हैं। शहर की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं शहजाद अहमद से। शहजाद अहमद, आप बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सियालकोट की जो सूरत हाल थी वो हमने समा के नाज़रीन तक पहुँचाई। अब क्या सूरत हाल है, नदी नालों की क्या सूरत हाल है, और तालीमी इदारों के हवाले से जो आम तातील का ऐलान किया गया है उस पर किस हद तक अमल हो रहा है, मजमूई तौर पर क्या सिचुएशन?